Christian. I challenge the father of Parsi. I challenge the father of Jainis. I challenge the father of Chinese. I challenge the father of Kurunti. I challenge the father of Philipsi. I challenge the father of Kurunti. मैं challenge करता हूँ उनको, उनकी किताबें उनके सीने के अंदर नहीं है, लेकिन खुदा की कसम नूरुल इस्लाम में आ जाओ, अंसार नगर में आ जाओ, दुर्गी में आ जाओ। 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 100 साल ज़ईफ़ुल उमर शख्स बिस्तर मर्ग पे लेटा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो दुर्गी वालों, जब दुनिया हाफिज़ कुरान का जवाब नहीं ला सकती, तो साहिब कुरान का जवाब कहाँ से लाएगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लाके बोलिए, जब दुनिया हाफिज़ कुरान का जवाब नहीं ला सकती, तो साहिब कुरान का जवाब कहाँ से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं, तो शाह उमम की बराबरी कैसे हो सकती है? आप देखें, पूरी दुनिया कैसे आ रही है। आज तो पूरा नफरत का माहौल बना हुआ है, लेकिन आप देखें उसके बावजूद भी माशाअल्लाह हमारा मजहब जो इस्लाम है वो लहलहा रहा है। सुभान अल्लाह, बोलो ना हके। नफरत के माहौल में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। कैसे? ऐसे देखें आप, कुरान की बालादस्ती, कुरान की हक़ानियत। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी, ये बहुत बड़ा एथिस्ट था, एथिस्ट दहरिया। दहरिया उसको कहते हैं जो किसी को नहीं मानता, न तौरात, न ज़बूर, न वेद, उपनिषद, कुछ नहीं। वो खुदाई को नहीं मानता। कौन है अल्लाह, कौन खुदा है वो नहीं जानता है। वो सिर्फ नेचर को मानता है, वो सिर्फ साइंस को मानता है, वो सिर्फ डार्विन को मानता है। एक दिन वो कुरान को पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया। इन जर्मनी, ए मैन एक्सेप्टेड इन इस्लाम इन जर्मनी। जब ये खत्म होगा ये चैप्टर, तो आप लोग खड़े होकर नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह। इनका नाम है एक्सलिस इंटरव्यू विद फॉर्मर एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर वागनर एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। तो जब ये इस्लाम कबूल किया तो लोग इसके पास गए जर्मनी में और इनसे पूछा, भैया तुम तो बड़े मुखालफत में थे, नफरत में थे, आज मोहब्बत तुम कैसे कर रहे हो कुरान से? तुम मुबल्लिग कैसे बन गए? तुम तो दहरिया थे। तो उसने कहा, इट अकर्ड टू माय माइंड, मेरे जहन में एक बात आई। लोगों ने पूछा क्या बात आई, बता दो। तो उसने जो बताया मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा कि ईसाइयों का दावा है, जीविश पीपुल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजीले मुकद्दस, जो अभी तरमीम शुदा है वो ये है। ईसाइयों का दावा है कि हम अपनी किताब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील से बहुत करीब हैं। कहा अच्छा। उसके बाद आगे बढ़ा यहूदियों के पास, Jewish people say that I am right and we are nearest our book Torah. यहूदियों का कहना है कि हम अपनी किताब से बहुत करीब हैं, मोहब्बत करते हैं और हम यहूदियत से बहुत करीब हैं। उसके बाद उसने कहा कि मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान पाक से सबसे ज्यादा करीब हैं। उसने कहा मैं नहीं जानता who is right, who is wrong, कौन सही है कौन गलत है मुझे पता नहीं है। I should research, मैं रिसर्च करूंगा कि कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद उसने क्या किया, एक कातिब के पास गया, उसका भी कोई मजहब नहीं था। उसने कहा कि मैं तुमको $1000 दूंगा। बोला जी करना क्या है? कहा करना ये है कि एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। हम जानते हैं कि ये पहले से डुप्लीकेट है। कहा एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। कहा करना क्या है, सुनिएगा गौर से। कहा करना ये है कि इसमें जो 27 किताबें हैं
तो एक काम करो, जो मता की जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मता में कर दो, जो लोका में है उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में है उसको लूका में कर दो, जो रसूलों के अमाल में है उसको रूमियों के नाम कर दो, और जो रूमियों में है उसे रसूलों के अमाल में कर दो, जो किरिंथियों में है उसे गिल्दियों में कर दो, जो इफ्सियों में है उसे फिलिपियों में कर दो, और जो फिलिपियों में है उसे किल्दियों में कर दो, जो किल्दियों में है उसे तीतुस में कर दो, जो तीतुस में है उसे फिलेमोन में कर दो, जो फिलेमोन में है उसे इब्रानियों के नाम में कर दो, और जो इब्रानी में है उसे याकूब के नाम कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद जब किताब 1 महीने में कंप्लीट हो गई तो किताब को लेकर क्रिश्चियन पादरी के पास गया और कहा, सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ये किताब मैं लिखा हूं और आपको देने के लिए आया हूं तोहफे में, पढ़ के बताइएगा। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये अपने घर गया, अब सोच रहा है कि अभी क्रिश्चियन पादरी चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें मता में उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में उसको मता में, जो लोका में उसको यूहन्ना में, और जो यूहन्ना में उसको लोका में, वो जरूर मेरे पास आएगा, मेरे कॉलर को पकड़ेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। Then I understood, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है, इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता खुलते ही फौरन चल जाता। उसके बाद क्या किया उसने मालूम है? उसके बाद वो बाइबल को लेता है और उसी कातिब के पास जाता है, कहा इसमें भी कुछ करोगे? कहा करना क्या है? कहा करना ये है कि जो बातें अखबार में है उसे इस्तिस्ना में करो, और जो इस्तिस्ना में है उसे अखबार में करो, जो कोहे तूर में है उसको दरिया नील में कर दो, जो दरिया नील में है उसको कोहे तूर में कर दो, जो मुकाशफा में है उसको एक्सोडस में कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद जब किताब 1 महीने में कंप्लीट हुई तो किताब को लेकर यहूदियों के आलिम रबाई के पास गया, कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। इसे पढ़े और पढ़कर बताएं मेरी कोशिश कैसी है। दिया वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाकर सोच रहा है जैसे ही सिनेगॉग जाएगा, इंजील बाइबल को खोलेगा, कहेगा जो बातें दरिया नील में है उसको कोहे तूर में कर दिया, और जो कोहे तूर में है उसको दरिया नील में कर दिया, जो एक्सोडस में है उसको नंबर में, और नंबर को जेनिसस में, और जेनिसस को एक्सोडस में, वो जरूर मेरे पास आएगा और मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। Then I understood, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत, बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान मुकद्दस को लिया। और लगा के बोलो। उसके बाद उसने कुरान मुकद्दस को लिया, उसी कातिब के पास गया, कहा सर इसमें कुछ करेंगे? कहे चलो हमको मोहल्ले में रहना है, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं। वो चौंक गया, इसने इनकार क्यों कर दिया? उस वक्त वो इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया था। बोला तुमने वादा किया कुछ तो करो। कहा मैं सिर्फ लिख देता हूँ आयतें, तुमको जो करना है कर लेना। वो 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया। ये 10 साल लाइब्रेरियन था, इसने कुरान को खोला अलियाज बिल्लाह, उसमें जो जबर था ना तो इसमें जेर कर दिया, उसमें पेश था, इसमें जज़म कर दिया, वहाँ मध्य मुत्तसिल तो इधर मध्य मुनफसिल करने के बाद एक हाफिज जी के पास गया। एक हाफिज कुरान के पास गया, कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। He was very happy. हाफिज जी बहुत खुश हुए, बोले हाफिज जी ये मैं लिखा हूँ, लीजिए पढ़िए, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर, ये बड़ा आराम से सो रहा था। इसने सोचा कि जब 54% वाले नहीं आए तो ये 1% वाले क्या आए। जब 54% वाले नहीं आए लामा मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, तो 1% वाले क्या आएंगे। आराम से सो रहा था, मगर वो कहता है इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था।
संभाल के बोलो यार, ये ढीला रहता है। रात के 3 दिन भी नहीं, बोलो 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 बोलो, 3 दिन भी नहीं बोलते थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आइशा मैंने देखा हाफिज जी was in serious mood। बोल यारो, आइशा मैंने देखा हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी सीरियस मूड में है। बोला रे कहाँ से लिखा रे, कौन लिखा, कौन लिखा? बोला कातिब लिखा था। कातिब सो के लिख रहा था क्या? बैठिए ना सब, बोलिए, कातिब सो के लिख रहा था क्या? कारे को सो के लिखता है, का सो के नहीं लिखा तो ये क्या है? बोला क्या है? कहे अंधे, अबे यहाँ पे जेर है, यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ तब्दील है, बोलो बोलो, यहाँ जज़म है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मद्दे मुनफसिल है, यहाँ वक्फ़े लाजिम है, यहाँ वक्फ़े जिब्रील है, यहाँ वक्फ़े मुनज़्ज़ल है। जितनी गलतियां किताबत में उसने की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो नहरिया रोने लगा और सदके में गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक दुनिया की सारी किताबें। थोड़ी देर के लिए मैं हजरत से माफरत चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए हमारे चीफ गेस्ट